Hey guys, in the last session we have seen some numerical based upon a net of tension member, okay, in which we have seen how to find a net in chain bolting and for zigzag bolting, okay. So in this section we will see how does a tension member is designed, okay, and the various factor upon which it depends, okay. So टेंशन मेंबर मेरा क्या था? तो ये टेंशन मेंबर क्या है कि जो एक मेरा लीनियर मेंबर है, ठीक है, जिसमें क्या लग रहा था, एक्सियल फोर्स लग रहा था, जिसके कारण इलोंगेशन हो सकता है। तो इट इज अ टेंशन member or linear member in which axial force act to cause elongation, okay, elongation और stretch। ये एक्सेल फोर्स क्या कर रहा था, इलोंगेशन या फिर स्ट्रेच प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब जब भी हम लोग टेंशन मेंबर का बात करेंगे तो इसमें कुछ इलोंगेशन के कारण कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब क्या है कि ये मेंबर जो है ये अल्टीमेट लोड तक, ठीक है, स्ट्रेन को सस्टेन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ये फेल होगा तो वो फेलियर कैसा होगा, तब उस फेलियर को बोलेंगे हम लोग रप्चर एट क्रिटिकल सेक्शन। मतलब वो फेलियर क्या होगा, तो रप्चर फेलियर होगा, ठीक है। अब इसी में हम लोग देखेंगे जो टेंशन मेंबर है, ठीक है। अब इसमें हम लोग तीन टाइप से इसके डिज़ाइन क्राइटेरिया देखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या है इसका, एक देखेंगे हम लोग डिज़ाइन स्ट्रेंथ, ओके। दूसरा देखेंगे हम लोग यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको हम लोग रप्चर बोलेंगे, ठीक है। और देखेंगे ब्लॉक शियर, ठीक है। डिजाइन स्ट्रेंथ, यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन और रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ क्रिटिकल सेक्शन एंड ब्लॉक शियर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। अब अकॉर्डिंग टू IS 800 2007, ठीक है, कोई भी मेरा फैक्टर्ड टेंशन होगा, फैक्टर्ड डिज़ाइन टेंशन T, ये क्या है कि इट शुड बी लेस देन TD। फैक्टर डिज़ाइन टेंशन हमेशा TD से लेस होगा, जहाँ TD क्या है, तो इट इज़ डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर, ठीक है। सॉरी, ये जो डिज़ाइन ये क्या है, TD क्या है, ये डिज़ाइन स्ट्रेंथ, और ये TD तीन चीज़ पर डिपेंड करता है। एक यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, दूसरा रप्चर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ क्रिटिकल सेक्शन एंड तीसरा ब्लॉक शियर, रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, ओके। जहाँ ये जो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर है, इट शुड बी
लोवेस्ट ऑफ डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको हम लोग TDG बोलेंगे। ठीक है, रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, जिसको हम लोग TDN बोलेंगे। ठीक है, एंड थर्ड वन ब्लॉक शियर, जिसको हम लोग TDB बोलेंगे। ठीक है, ग्रॉस सेक्शन के कारण G, रप्चर स्ट्रेंथ के कारण N एंड ब्लॉक शियर के कारण B, एंड TD स्टैंड्स फॉर डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर। ओके, तो लेट्स सी फर्स्ट वन। सो फर्स्ट वन इज डिजाइन strength due to yielding of gross section। ठीक है, अब ये डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो है ये गवर्न कर मतलब ये डिपेंड करता है तो यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। इट इज गवर्न्ड बाय यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे TDG। ओके, इट इज TDG, जहाँ TDG का वैल्यू होगा AgFy बाई गामा m0। Ag क्या है मेरा, ग्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, Fy क्या है, यील्ड स्ट्रेस ऑफ मटेरियल एंड गामा m0 इज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर फेलियर इन टेंशन बाई यील्डिंग, और इसका वैल्यू होगा 1.1। ठीक है, गामा m0 क्या है, इट इज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर फेलियर इन टेंशन बाई यील्डिंग। ठीक है, इसका वैल्यू 1.1। ठीक है, अब नेक्स्ट केस। ठीक है, दूसरा मेरा कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन था डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन। ठीक है, दूसरा कंडीशन है रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। तो सेकेंड कंडीशन इज डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। ओके, क्रिटिकल सेक्शन क्या है हम देख चुके हैं। ठीक है, जिस सेक्शन से ये मोस्टली टेंड करेगा, टेंडेंसी होगा इसके फेल होने का। ठीक है, उसको हम लोग क्रिटिकल सेक्शन बोलेंगे, जैसे इस केस में 1-1 हो सकता है। ठीक है, एंड फॉर जिगजैग केस ये इसके लिए हमको फाइंड करना होगा। ठीक है, कि इसका क्रिटिकल सेक्शन क्या होगा। ओके, सो अब ये जो डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर के कारण क्या है कि मेरे पास कुछ केसेस आते हैं। ठीक है, वो केस क्या है, तो अगर मेरा कोई प्लेट रहा,
ठीक है। रप्चर किस चीज़ में हो सकता है, प्लेट में हो सकता है, बोल्ट में हो सकता है, या फिर एंगल सेक्शन अगर यूज करें तो उसमें हो सकता है, ठीक है। सो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट वन मेरा प्लेट। तो डिजाइन स्ट्रेंथ इन टेंशन ऑफ प्लेट TDN is governed by rupture of net cross sectional area। ओके, नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, AN एट होल्स, ठीक है। इट इज गवर्न बाय रप्चर ऑफ नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया। हम लोग देखेंगे कि जो मेरा नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका सॉरी इसमें रप्चर कहाँ जनरेट हो रहा है, कैसे जनरेट होगा, ठीक है। तो अब नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग कैसे निकालते थे, तो इट इज TDN, इसका डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होगा, TDN इज इक्वल टू 0.9 AN FU बाई गामा ML। ओके, जहाँ गामा ML क्या था, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर फेलियर एट अल्टीमेट स्ट्रेस, इसका वैल्यू होगा 1.25। और AN मेरा क्या था, ये था नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्लेट एट टेंशन, ठीक है। नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्लेट एट टेंशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन में जो मेरा नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया होता था, तो ये AN का वैल्यू क्या होगा, B माइनस NDH प्लस समेसन ऑफ PSI होल स्क्वायर बाई 4GI मल्टीप्लाइड बाई T, जहाँ B क्या है, इट इज विड्थ ऑफ प्लेट, T इज थिकनेस ऑफ प्लेट, ठीक है। DH इज डाया ऑफ बोल्ट होल, ठीक है। इसको हम लोग क्या लेते थे, +2 करके बढ़ा लेते थे, ठीक है। इन केस ऑफ डायरेक्टली पंच्ड इट विल बी डाया +2 D +2, इन केस ऑफ डायरेक्टली पंच्ड होल, ठीक है। एंड G इज गॉज लेंथ, okay. PS is staggered pitch length, N is number of hole, ठीक है, नंबर ऑफ होल, इसका बोल्ट इन क्रिटिकल सेक्शन, ओके। एंड I is it is subscript for summation of all inclined leg, ओके। सो जहाँ पर इसका मतलब मेरा ये चीज़ होता है, और ये फार्मूला हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इस पर न्यूमेरिकल A नेट फॉर स्टैगर्ड बोल्टिंग सिस्टम निकाल चुके हैं, ठीक है। सो
ये मेरा जी होगा, सॉरी ये मेरा पी है, ये मेरा जी है, ठीक है। इट इज बी, ओके, तो यही मेरा नोटेशन है, इट इज पी एस, दिस वन पी स्मॉल पी एस, pitch of PS is pitch of staggered length, okay। now पहले हमने देखा कि प्लेट के प्लेट में जो भी रप्चर फेलियर होगा, ठीक है, एट क्रिटिकल सेक्शन, वो उसका वैल्यू हम लोग ऐसे निकालेंगे, टी डी एन इज इक्वल टू दिस मच, वेयर ए एन इज दिस वन। सेकेंड वन इज फॉर थ्रेडेड रड, थ्रेडेड रड और बोल्ट, कोई भी थ्रेडेड रड और बोल्ट हो, ठीक है, तो इस पे जो रप्चर होगा, ठीक है, दैट इज टी डी एन इज ए 0.9 ए एन एफ यू वाई गामा एम एल, ठीक है। यहाँ पर ए एन क्या होगा, ये नहीं, यहाँ पर ए एन होगा, इट इज नेट रूट एरिया ऑफ द थ्रेडेड सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर ए एन होगा नेट रूट एरिया ऑफ द थ्रेडेड प्लेट का केस में क्या था, मेरा ए एन इज बी माइनस डी एच समेसन ऑफ प्लस समेसन ऑफ पी एस आई स्क्वायर बाई 4g होल मल्टीप्लाइड बाई टी। यहाँ पर ए एन इज इट इज द रूट ऑफ थ्रेडेड सेक्शन, ओके। अब नेक्स्ट वन है सी इज सिंगल एंगल, ठीक है। अब जब भी सिंगल एंगल को हम लोग क्या करते हैं, वन, जब सिंगल एंगल क्या है, जब भी वन लेग कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, तो इट इज अफेक्टेड बाय shear leg, इट इज अफेक्टेड बाय shear leg, ठीक है। अब shear leg क्या है, तो लेट सपोज ये मेरा कोई आई एस सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर ये मेरा जॉइंट है। अब इस पूरे सेक्शन में टेंशन लग रहा है, ठीक है, लेकिन जो ये कनेक्टिंग पोर्शन है, ये जो कनेक्टिंग लेग है, जिस लेग में कनेक्ट हुआ है इसको बोलेंगे कनेक्टिंग लेग, ठीक है, और जिस लेग से कनेक्शन नहीं है इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग लेग, ठीक है। तो अब क्या है, जब कनेक्शन है इस होल सेक्शन में ये जो एंगल सेक्शन है, ठीक है, इस पूरे एंगल सेक्शन में मेरा टेंशन लग रहा है, टेंसाइल लोड, ओके। लेकिन जिस लेग से कनेक्टेड है, अब क्या होता है कि जब लोड इंक्रीज होगा, ठीक है, टेंशन का वैल्यू इंक्रीज होगा, तो ये लेग जो है ये अपने अल्टीमेट स्ट्रेस में पहुंच जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ये गेन कर लेगा। लेकिन चूंकि ये आउटस्टैंडिंग लेग इससे कनेक्टेड नहीं है, तो ये क्या होगा, इल्ड स्ट्रेंथ तक ही पहुंच पाएगा, ठीक है। तो यही जो लैग हो रहा है स्ट्रेंथ का, इसको हम लोग बोलते हैं शियर लैग, ठीक है। तो जिसके कारण एक लेग में कनेक्टेड होने के कारण ये
इसमें कुछ स्ट्रेंथ में डिफरेंस आ जाता है, जिसको हम लोग शियर लेग बोलते हैं। ठीक है, अब इस शियर लेग के कारण जो मेरा डिज़ाइन टेंशन है, ठीक है, TDN, वो हो जाता है 0.9 ANC FU बाई गामा ML प्लस बीटा AGN FY बाई गामा ML। ठीक है, यहाँ पर बीटा का वैल्यू होगा 1.4 माइनस 0.76 W/T FY बाई FU BS बाई LC। ठीक है, और ये बीटा का वैल्यू इट शुड बी लेस देन FU बाई गामा MO डिवाइडेड बाई FY बाई गामा ML। इट शुड बी लेस देन इक्वल टू इतना एंड मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7। मतलब कि ये जो बीटा का वैल्यू होगा इससे ज़्यादा, सॉरी इस 0.7 से ज़्यादा और इस वैल्यू से कम, मतलब इस दोनों के बीच लाई करना चाहिए। यहाँ पर बीटा का वैल्यू लाई करना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा और इससे कम। ओके, अब यहाँ पर W मेरा क्या है, आउट स्टैंड लेग विद दिस W। ठीक है, BS क्या है, शियर लेग विद। ठीक है, अब शियर लेग विद क्या है देखते हैं। ठीक है, दो एंगल सेक्शन ले लेते हैं सेम, और ये एंगल सेक्शन है वेल्ड, ठीक है, और ये एंगल सेक्शन है बोल्टेड। इट इज T, इट इज W एंड दिस इज WT। ये मेरा प्लेट है। ठीक है, तो यहाँ BS फॉर बोल्टेड कनेक्शन, BS इज W प्लस WT माइनस T, और फॉर वेल्डेड इट BS इज इक्वल टू W इज दिस। ठीक है, शियर लेग क्या हो जाएगा यहाँ पर, W प्लस ये पोर्शन। ठीक है, दिस एक्चुअली, ठीक है, W plus this one portion is shear leg, and for welded shear leg is this outstanding leg. Okay, LC is length of end connection। ठीक है, length of end connection means it is the distance between the outermost bolt
in the end joint measured along the load direction in the line measured along the load direction, ठीक है, और length of weld, in case of weld it is the length of weld along the load direction, ठीक है। सो W क्या है, आउटस्टैंड लेग विथ, दिस इज shear leg is BS is equal to W plus WT minus T, means for bolted connection outstanding leg plus this much length, and for welding BS is just W. Now ANC is net area of connected leg, okay. AGO is gross area of the outstanding leg, okay. And AN is net area of total cross section, okay, it is AGN. AGN is beta AGN Fy by gamma mo is net area of total cross section, and T is thickness of cross section, oh sorry, thickness of leg, okay. And by the codal provision the initial data are for preliminary sizing the rupture strength of net section may be approximately taken as TDN is equal to alpha ANFU by gamma ml, okay, where alpha is 0.6 for 1 or 2 bolt, alpha is 0.7 for 3 bolt, and it is 0.8 for 4 and more bolt. So in initial stage we may take the approximate value of TDN is alpha AN FU by gamma L, where alpha is this much, okay. So this is for this session. In next session we will discuss what is block shear, and that is the third aspect of comparison of uh, these third aspect of uh, this series, okay. So for which we have to decide TDN, okay. not TDN, it is TD, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ब्लॉक शेयर डायग्राम देखेंगे, जो कि मेरा तीसरा एस्पेक्ट है, जो कि TD निकालने में, ओके, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर निकालने में मेरे को
हेल्पफुल होगा. ओके, सो दिस इज it. Okay, this is it for this session. God bless you. Stay home, stay inside, stay safe in this pandemic situation. Namaskar.